जय श्री कृष्णा दोस्तों। चलो फिर आज मैं दिखाती हूँ मेरी लाडो के आने के बाद से मेरी जो दिनचर्या है वो कितनी बदल चुकी है। सुबह का रूटीन तो एज़ यूजुअल वही है कि मैं और शर्मा जी सुबह 5 बजे के करीब उठ जाते हैं। सबसे पहले नहा धो करके चाय पीने के बाद हम तुलसी में जोत जलाते हैं, ठाकुर जी को चाय का भोग लगाते हैं और उसके बाद जैसे समय होता है उसके हिसाब से कर लेते हैं। पूजा वगैरह हमारी हो जाती है टाइम से। अभी दिन के बज रहे हैं हमारे 11:30 और यहाँ पर मैं अपनी लाडो की मालिश कर रही हूँ। काफ़ी कमज़ोर है लाडो, तो उसको मालिश करते हुए थोड़ा डर भी लगता है बहुत। मतलब छोटे छोटे पतले पतले उसके हाथ पैर हैं, तो काफ़ी डर सा लगता है उसके मालिश करते हुए। लेकिन मैंने अपनी ईजा यानी कि माँ को देखा हुआ है, तो वही उन्हीं से मैंने सीखा है कि बच्चे की मालिश कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लाडो की मालिश और उसके बाद इसको नहला दूँगी। और इतने मेरे लाडो जब तक मेरी सो रही थी इतने मैंने खाने की भी तैयारी कर दी थी दिन की। सब लोग अपने काम पे जा चुके हैं, बाबू भी जा चुका है और शर्मा जी भी काम पे जा चुके हैं और लाली नाश्ता करके सो रही है ऊपर। तो जितने वो सोएगी इतने मैं इसका सारा जो काम है वो कर दूंगी। और ये इसमें एक ख़ास बात ये है कि मेरी जो लाडो है बिल्कुल भी रोती नहीं है। अगर वो रोती है तो सिर्फ मालिश के टाइम, वो भी थोड़ा बहुत रोती है। वो भी इसलिए रोती है क्योंकि उसके शायद हाथ पैरों में दर्द होता होगा और वो डिस्टर्ब भी हो जाती है, तो बस तभी थोड़ा बहुत रोती है, वरना वो बहुत कम रोती है, तंग भी नहीं करती है ज़्यादा। तब मैं इसको दूध वगैरह पिला दूँगी कि मालिश के बाद बच्चा जो है 4 से 5 घंटे आराम से सोता है। मालिश करने के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद मैंने इसको नहला दिया था। और वो मैं नहीं बना पाई रील, क्योंकि यहीं रूम में ही मैंने नहलाया था, तो मुझे कैमरा सेट करना नहीं आ रहा था, तो वो मैं वीडियो अच्छे से नहीं व्लॉग में बना पाई। तो यहाँ पर मैं उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी दूध के लिए, तो मैंने उसको पूरे कपड़े नहीं पहनाया और उसको दूध पिलाने लग गई थी। अब वो साथ के साथ दूध भी पी रही है और कपड़े भी पहन रही है। अब दूध पी करके वो थोड़ी देर में ही वो सो जाएगी और जब तक वो सोएगी इतने में और काम कर लूँगी। मतलब अब तो जो दिन है, कैसे दिन से रात हो जाती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सारा टाइम इसी के साथ ही गुजर जाता है। घर में एक अलग सा मतलब ऑरा, अच्छा सा ऑरा आ गया है, बहुत खुशी का जिसे कहते हैं ना। नहीं तो ऐसा लगता था जैसे घर में कोई है ही नहीं, लेकिन इसके आने से थोड़ी सी चहल पहल हो गई है घर में, बहुत अच्छा सा लगता है। अब जैसे जैसे बड़ी होगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाएंगी। और मैं बता दूं, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है क्योंकि अभी मलमास चल रहा है, तो हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने मना किया हुआ है 15 तारीख तक इसका कोई नामकरण नहीं करना है, कोई शुभ कार्य नहीं करना है। लेकिन हाँ, मैंने जो थी इसकी छठ, क्योंकि हमारे यहाँ पे छठ पूजनी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो मैंने कर दी थी अपनी सिंपल सी गाय के गोबर से छठ मैया बना करके नॉर्मल से इसकी छठ पूजन कर दिया था। क्योंकि जोत जलानी बहुत ज़रूरी होती है छठी वाले दिन, तो वो मैंने जोत जला दी थी। और वैसे तो पुराने ज़माने के लोग कहते थे 40 दिन तक नहाते नहीं हैं, जब तक नामकरण नहीं होता नहाते नहीं है नहीं। लेकिन मैंने तो अपनी लाडो को नहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल से आई थी, तो तब भी मेरे ख्याल से मैं, जब बच्चा पैदा होता है तब भी वो स्पंज तो उसका उसी टाइम हो ही जाता है। और मेरे हिसाब से 40-40 दिन तक बगैर नहाए रहना भी मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो मैंने तो नहला दिया था अपनी लाडो को और अब ये सो गई है, आराम से सोती रहेगी ये 4 से 5 घंटे। इतने मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको नहलाया था। और सच बताऊँ तो मुझे व्लॉग बनाना आता नहीं है, और एक ही रूटीन होता है, सेम रूटीन होता है डेली, तो आपको क्या दिखाऊं, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग बना भी नहीं रही हूँ।
जितने मेरी लाडो सोएगी इतने मैं बाकी काम कर लेती हूँ। यहाँ पर इसकी ट्रे है, और नहलाने से पहले मैं बता दूँ, मालिश करने से पहले मैंने अपने सारे जो ज्वेलरी थी, जैसे चूड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी, वो सब मैंने उतार के रख ली थी। वही मैं पहन रही हूँ, क्योंकि अंगूठियों के साथ अगर मैं इस बच्ची की मालिश करती तो उसके स्क्रैचेस पड़ने का बहुत डर था, उसको लग भी सकती थी। इसलिए मैंने ये सब कुछ उतार लिया था, और उतारना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के जो शरीर होता है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। देखो कितने प्यार से सो रही है मेरी लाडो। लाडो के साथ समय का पता ही नहीं चलता। समय ऐसे भागता है, इतनी स्पीड से भागता है, पता भी नहीं चलता कि आज कब लाडो 8 दिन की हो गई। ऐसा लगता है जैसे कि अभी तो पैदा हुई थी, इतनी जल्दी 8 दिन की भी हो गई। और ये कपड़े हैं जो मैंने सुबह ही जब मैं नहा रही थी तभी धो लिए थे, वो मैं ऊपर जाकर के सुखा दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपनी लाडो को नहलाया था, तो जगह को भी साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो मोक्ष जो है उसके बाल यहाँ पर चिपक जाएंगे। और ये मोक्ष ना बहुत ज़्यादा शैतान है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। जहाँ पर मेरी लाडो होती है वहीं पर मतलब बैठता है, वहीं आ जाता है ज़बरदस्ती, और इसको अगर डांटो या भगाओ कमरे से तो चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है। तो ये वहीं बैठता है जहाँ पर लाडो बैठती है, वहीं रहता है, एक वरुण के पास और एक लाडो के पास। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी गिर गया था नहलाते टाइम, उसी की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिसलने का डर है। मार्बल के है ना फ्लोर, तो स्लिप होने का बहुत डर लगा रहता है। और जितने मैं गुड़िया को नहला रही थी इतने मैंने अपना जो आपको बताया ही था कि मैंने लंच की भी तैयारी कर दी थी। सब्ज़ी मैंने चढ़ा रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जितने मैं उसको नहलाऊंगी इतने मेरा जो है सब्ज़ी और दाल भी आराम से पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने उसकी बॉटल, दूध पिलाने के बाद बॉटल भी बॉईल करने के लिए रख दी थी, और सब्ज़ी और दाल मेरी बन गई थी, तो मैंने रोटियाँ भी बना ली। और ये मेरी लाडो के कपड़े हैं, ये मैंने धो दिए थे नीचे, और अब इनको मैं नीचे ही सुखाऊंगी। हम लाडो के कपड़े छत पे नहीं सुखाते हैं, कमरे के अंदर ही सुखाते हैं। और बाकी कपड़े मैं लेकर के छत पे आ गई हूँ, यहाँ पे सुखाऊंगे। और कुछ जो हैं लाली के और लाला के कपड़े थे वो भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये मैं नीचे से इनके बाथरूम से भी कपड़े ले आई थी। यहाँ पे मशीन में जितने ये कपड़े होंगे इतने मैं अपने कपड़े सुखा दूँगी, बाकी का काम कर लूँगी। ये जो कपड़े हैं ये मैंने नीचे हाथ से धोए थे, जो मैं सुखाने के लिए लाई हूँ। तो सारा दिन जो है इसी तरीके से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि जो बाहर जाके नौकरी करती हैं सिर्फ उन्हीं वही काम करती हैं, लेकिन सच पूछो तो घर में रहती हैं जो, उनसे ज़्यादा काम मेरे हिसाब से कोई नहीं करता होगा। बहुत काम हो जाता है, जिन्हें आप कहते हैं हाउस वाइफ। मेरे हिसाब से हाउस वाइफ जितना काम करती है इतना शायद ही कोई करता होगा। इतने मेरे कपड़े धुलेंगे, कपड़े मैं सुखाऊंगी, इतने फिर सासू माँ का, दादी यानी कि सासू माँ का दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। उनको खाना दूंगी, उसके बाद लाली को खाना दूंगी, फिर ठाकुर जी का भोग है। इतने शर्मा जी और वरुण भी आ जाएंगे।
उनको भी खाना देना है, क्योंकि सुबह सुबह काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आजकल मैं बहुत जल्दी नहीं बना पाती खाना। नहीं तो पहले तो मैं उनको पैक करके दे देती थी लंच, अब नहीं बना पा रही हूँ। तो दिन में वो घर में ही आ जाते हैं। तो शर्मा जी तो खा करके घर में ही मतलब रुक जाते हैं, और वरुण लंच करके चला जाता है फैक्ट्री, फिर वो आता है शाम को। यही ज़िंदगी है, सबकी सेम ज़िंदगी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ज़्यादा काम करती हूँ, सबका साथ सेम होता है। बस फ़र्क इतना है कि मेरे यहाँ पे जो सासू माँ हैं वो अलग रहती हैं, एक गली छोड़ करके। वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती, कुछ ज़िद्दी टाइप की हैं, तो वो वहीं रहती हैं। तो इतना ज़रूर है कि एक गली छोड़ करके उनको नाश्ता और खाना देने जाना पड़ता है, क्योंकि जो साथ रहता है उसका करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना जो दूर रहता है उसका करना। एक तो टाइम निकालना, फिर घर में ताला लगा के जाना गली में, क्योंकि आजकल चोरियां भी इतनी हो रही हैं। अब खुला घर छोड़ करके नहीं जा सकते अगली गली में खाना देने, उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फिर वहाँ पर भी ठाकुर जी का भोग लगाना पड़ता है, उनको सुलाना पड़ता है। छोटे कहने के लिए तो छोटे छोटे काम हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। और सच बताऊं तो अब इस उम्र में बहुत थकावट सी भी होने लगी है, क्योंकि 35 साल हो गए मुझे ये काम करते करते, 34-35 साल हो गए लगातार करते करते। तो अब शरीर थकान भी थोड़ा सा मांगने लगा है। अब वो बात नहीं रही। अब तो सिर्फ ये है कि क्योंकि करना है इसलिए कर रही हूँ। बाकी अगर कोई मुझे कहे कि मत कर, तो मेरे ख्याल से क्या बोलूँ मैं आपको, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी, जो भाग भाग के काम कर लिया करती थी। अब इतना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि करना है, करना पड़ेगा, इसलिए कर रही हूँ। बस फिर कपड़े सुखाने के बाद साथ के साथ में पौधों में पानी भी डाल रही थी, नहीं तो फिर अलग से आना पड़ता पौधों में पानी डालने के लिए। और छत में धूप बहुत आती है, और हमारे यहाँ वो ग्रीन कलर का जो मैट मिलता है, वो नेट मिलता है पौधों के लिए, वो यहाँ मिल नहीं रहा है कहीं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम मैं निकाल पा रही हूँ कि जाकर के नेट ख़रीदूँ। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है पौधों का। तुलसी जो है अक्सर मुरझा सी जाती है, बहुत दुख लगता है। तो जब भी मैं ऊपर आती हूँ पौधों में पानी डाल देती हूँ। ऐसा कोई टाइम मेरा फिक्स नहीं है कि इसी टाइम डालना है, उस टाइम डालना है। जैसे भी कपड़े सुखाने आई थी, कपड़े धोने आई थी, तो हाथ के हाथ पौधों में पानी डाल लिया। अभी जो पौधे हैं मेरे, कल तक ये पानी इतना मतलब एनफ पानी हो गया कि कल तक पौधे मेरे सुरक्षित रहेंगे। कल आऊँगी तो फिर दोबारा पानी डाल दूँगी। इसके बाद मैं नीचे आई, खाना तो मेरा बन चुका था। खाने में मैंने बनाई थी आलू फली की सब्ज़ी और दाल, साथ में रोटी। ये देखो, ये हैं छठ मैया जो मैंने गाय के गोबर से बनाई थी, क्योंकि कल मेरी लाडो की छठ थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सासू माँ से कुछ होता नहीं, और मुझे भी ज़्यादा कुछ आता नहीं था। तो जितना मुझे आता था, जो मैं जानती थी, वो मैंने कर दिया। छोटा सा केक मंगा करके लाडो का सेलिब्रेशन कर लिया था, खंजोत जला ली थी और माता को भोग आदि लगा दिया था। वैसे भी मलमास चल रहा है, तो सबने बोला था इन दिन शुभ काम नहीं होते, लेकिन ये ज़रूरी था। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट।